देखो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लुकिज़म में गन और जेम्स में से किसके ज़्यादा बड़े फीट्स हैं। मेरी भाषा में कहें तो किसके बड़े कान्स हैं, जिसने स्टोरी को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। इसमें फाइटिंग से ज़्यादा स्टोरी इन्फ्लुएंस की भी बात करूँगा, फाइटिंग की भी बात होगी। देखो, ये वीडियो देखने के बाद कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँच सकता है, इसलिए भाई कमज़ोर दिल वाले ना देखें, नहीं तो गोटे कभी भी मुँह में आ सकते हैं। चलो शुरू करते हैं, पहले हम गन की बात करते हैं। गन का पहला कांड चार मेजर गुरु को एस्टेब्लिश करना गो के साथ मिलकर इसने एंटायर स्टोरी को इफेक्ट किया है, मेजरली सेकंड जनरेशन को। हाँ, ये गन के लिए इतना हार्ड नहीं था क्योंकि गन और गो ने बड़ी इजली चार गुरु बना दिए थे। इवन वर्कर तो खुद जुड़ गई थी। गन ने बहुत सारे मॉन्स्टर को ट्रेन भी किया है, जैसे ओजी, डैनियल, एली, ओली वैंग, जिनको उसने मॉन्स्टर बना दिया है, जो कि तुम अभी स्टोरी में देख सकते हो। स्पेशली डैनियल को उसने अपना मास्टरपीस बना दिया है, तभी तो गन को ट्रेनिंग जीनियस का टाइटल दिया गया है। क्योंकि भाई लुकिज्म का जीरा है जो एक नॉर्मल कैरेक्टर को उठाकर गॉड लेवल कैरेक्टर बना देता है। अब बात करते हैं गन के सबसे बड़े कांड की, हंट बाय गन पार काल। ये तुमने सही सुना, मैंने गलत नहीं बोला। देखो, इस आर्क की स्टार्टिंग से गन चार मेजर क्रू और उनके हेड से अकेला फाइट करता है। उसमें भी तुम 1200 बंदे वर्कर्स के लगा लो आराम से, उसके बाद भी उनको हरा देता है। लिटरली यही एक और ऑफ हार्मी। फिर उसकी फाइट होती है गो से और लिटरली वो उसे भी हरा देता है एंड में जाके। और काफ़ी लोगों को ये फाइट प्लॉट आर्मर लगती है, मगर मुझे नहीं लगता। मुझे इसका एक लॉजिकल आंसर पता है। अगर तुमने इस वीडियो पे 20 लाइक करवा दिए, तो मैं इसका एक लॉजिकल एनालिटिकल वीडियो लाऊँगा। जल्दी से करवा दो। फिर गन यूआई डैनियल से भिड़ता है, जिसमें यूआई डैनियल गन की बजा-बजा के उसको टीयूआई से यूआई मोड में लाता है। फिर गन यूआई डैनियल की वीकनेस यूज़ करके उसे भी हरा देता है। देखो, ये पूरी आर्क ही ऑरा फार्मिंग से भरी है, जिसमें गन ने सिर्फ़ ऑरा फार्म किया है। अब तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर हम जेम्स ली की भी बात करेंगे। जेम्स ली के पहले कांड की क्या ही बात करें भाई। बंदे ने शुरुआत ही लुकिज्म के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को मारने से किया गया, प्रॉम किंग। हाँ, मुझे पता है वो काफ़ी वीक हो गए थे, लेकिन तुम खुद सोचो, चाहे कितने भी वीक क्यों ना हो, वो प्री जनरेशन के लेरेंट थे। और हाँ भाई, उस समय भी वो काफ़ी स्ट्रांग होंगे। ऐसे में जेम्स और कीते ने उन्हें मार दिया, ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि उन्हें धोखे से मारा गया हो, लेकिन धोखे से मारने के लिए भी तो भाई फाइट तो करनी पड़ी होगी, ताकि उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। और एक स्टेटमेंट में जेम्स कहता भी है गन से कि मैंने उस मॉन्स्टर को अकेले नहीं मारा। अब उस एज में भी अगर कैप्टन जिम को जेम्स मॉन्स्टर कह रहा है, तो इसका मतलब हम कैप्टन जिम को काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं। और मुझे लगता है हमें उन्हें नहीं करना चाहिए। वो मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रांग होंगे उस एज में भी। देखो दोनों जेम्स भैया यहाँ ना रुके। फिर उन्होंने चिलियोंग आर्क में आकर शिवनजी से फाइटिंग की। यहाँ उसका गोल फर्स्ट जनरेशन को वाइप आउट करने का था, मगर वहाँ शिवनजी जेम्स की जब भिड़ती है, तब वो फाइट एकदम कांटे की चल रही थी। कभी कोई मास्टर अचीव कर रहा था, तो कभी कोई। इस फाइट के बीच में फर्स्ट जनरेशन के और भी किंग्स आ जाते हैं। फिर जेम्स सोचता है कि अभी चलो निकल जाते हैं, ये साले मेरे फ्यूचर प्लान की मैया खोद देंगे। देखो, यहाँ जेम्स सिर्फ शिवजी की वजह से फाइटिंग नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शिवजी इसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन सकता था। इसलिए जेम्स वहाँ से निकल जाता है, पर वो बोल के जाता है कि सालों एक दिन मैं आऊँगा वापस और तुम सबकी एक-एक की गैंग तोड़ूँगा। और भड़वे की अंडरस्टैंड करते हैं उसे। फिर जेम्स कीते के साथ ट्रेनिंग करके वापस आता है और एक-एक किंग की गांड बजा-बजा के मारता है और उनके बॉडी पार्ट भी काटता है, ताकि साले फ्यूचर अपनी टांग, हाथ, तीसरी टांग कुछ भी बीच में ना लाए। और हाँ, देखो एक बात और है भाई, कि एनिमी भाई को हेड और डिफेंड एक साथ करते हैं। साले बीच फाइट में डिफेंड करेंगे और हेड भी, और सबको हराने के बाद भाई बन जाते हैं लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन। देखो यार, जो मैं बात बोलूँगा उससे विवाद हो सकता है। देखो, जेम्स गन को बिना हाथ लगाए ही हंट फॉर गन पार्क आर्क में हरा चुका है। देखो, मैं बताता हूँ कैसे। तुम हंट फॉर गन पार्क आर्क के एंड में जब गन बुरी तरह से इंजर्ड था, तब जेम्स गन के सामने आता है और उसे सिगरेट देके रेड पेपर ले लेता है। और मानो या ना मानो, अगर उस कंडीशन में गन फाइट भी करता, तो जेम्स उसे इजीली पेल देता। इसलिए पीटीजे ने गन का ऑरा डाउन ना हो, इसलिए पुलिस आ गई। जेम्स एक हीरो तो बन ही गया, इवन दो उसने चार्ल्स को खत्म भी करा और चार्ल्स का पैसा भी ले लिया। जहाँ सारे बंदे गन से पिट रहे थे, वहाँ ये बंदा आया, अपना बेनिफिट्स निकाला और चला गया बिना कुछ किए। ब्रो, जस्ट प्लेइंग विद द माइंड। अभी जहाँ गन फ्रीजन में है, ये बंदा और कांड किए जा रहा है, गीते को मैनिपुलेट करके अपने काम निकलवा रहा है, इवन दो अब तो पॉलिटिक्स में भी आ चुका है। देखो यार, जेम्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है स्टोरी पे। पहले उसने कैप्टन किम को मारा, फिर उस जनरेशन को ख़त्म किया और चार्ल्स चोई को भी एंड में बीट कर दिया। तो देखा जाए तो मेरे ओपिनियन में जेम्स की फीट ज़्यादा इन्फ्लुएंसर है। पर तुम अपना ओपिनियन कमेंट कर दो। देखो, आई नो काफ़ी लोग डिसएग्री करेंगे, मगर अभी करंटली भी जेम्स स्टोरी को कंट्रोल कर रहा है। बाकी ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है।